नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। अगर मुझे श्रावस्ती लोकसभा की जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ तो मेरा तन मन धन सारा कुछ श्रावस्ती की आम जनता के लिए, विशेषकर गरीबों के लिए समर्पित रहेगा। उनके हर सुख दुख में हमारे दरवाजे उनके लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। मसूद आलम का 58 लोकसभा श्रावस्ती। ये सब बातें मीडिया से बातचीत करते हुए संभावित प्रत्याशी मसूद आलम ने कही। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। क्या कुछ कहा संभावित प्रत्याशी मसूद आलम ने, आइए सुनवाते हैं आपको। अपने आप को आश्वस्त समझता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुझे यहाँ से इस श्रावस्ती लोकसभा का सेवा करने का अवसर देंगे। मैं कह रहा हूं कि जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे देंगे स्वीकार है, जो भी उनका आदेश है सबको स्वीकार है। हम जिसको भी टिकट मिलेगा उसको पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसको लड़ाया जाएगा। जात के इसलिए मिल रहा कि मैंने कभी जात की राजनीति नहीं की। और मैं परिचय अपना बता दूं कि पीछे हमारे क्षेत्र के कुछ पत्रकार बंधु, एक आध लोग खड़े बंधु थे। मैं दो चीजें लेकर जाना चाहता हूँ। हमारे ग्रैंडफादर स्वतंत्रता सेनानी थे और एक बहुत बड़े समाज सेवी थे। तो मुझे राजनीति नहीं विरासत में मिली है, मुझे देशभक्ति और समाज सेवा विरासत में मिली है। और उसी को करते हुए आपने देखा होगा, अगर 37 किलोमीटर कांवरियों के लिए सड़क बनानी हो तो मैंने अपने पैसे से बनवा दिया। आपके यहाँ बैठे संदीप जी बात है तो बनवा दिया। मैंने अगर ईदगाह की बाउंड्री हुई तो 15 बीघे का 3 एकड़ का तो मैंने अपने खुद से पैसे से करा दिया। अगर हर साल हम कजरी तीज पर सारे हमारा हिंदू भाई पंडाल लगाता है पुण्य के लिए, मसूद खां 20 साल से प्रेम के लिए पंडाल लगा रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई की खुशी में मसूद खां शरीक है। मुहर्रम आता है तो हमारा लंगर सबील लगता है। होली से पहले हजारों गरीब परिवारों को, होली से पहले सद्भाव समागम करके हजारों गरीब परिवारों को हम उनके चेहरों पे खुशियां लाते हैं, कपड़े, मिठाइयाँ, पिचकारियाँ, रंग उन्हें बांटते हैं। ईद में भी करते हैं। कजरी अभी आपने देखा कोरोना आया तो 2.5 महीने लगातार हमने ऐलान किया। जिस दिन लॉकडाउन पहला एक हफ्ता बीता, जब गरीबों के घरों के चूल्हे बुझने लगे तो मैंने ऐलान किया कि गोंडा जनपद में किसी गरीब को भूखा नहीं सोने देंगे। और पूरे 2.5 महीने पूरे जिले में छोटी बड़ी तमाम गाड़ियां लगा करके डीसीएमओ वाहन उन तक मैंने राशन पहुंचाया। मैं इसी दावे के साथ, जो कि वहां काम हमारा कटरा विधानसभा से हम चुनाव लड़े, बहुत कम वोट से हार गए थे और आपकी विधानसभा इकौना बिल्कुल लगी हुई हमारी विधानसभा, तो वैसे पहले भी जानते थे। सोशल मीडिया के जरिए भी तमाम लोग हमारे बारे में जाने हैं और इसीलिए लोगों को भरोसा है कि अगर ये व्यक्ति जो गरीबों का हमदर्द है, जो गरीबों की बात करता है, अगर ये इसको मौका मिलेगा तो ये आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति लोकसभा श्रावस्ती, जो कि इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, उस तक सरकार की भी सारी सुविधाएं पहुंचेंगी। और मैंने क्या कहा कि हमारे घर अगर कोई आया हुआ बीमार के इलाज के लिए तो वो भी वापस नहीं गया, कोई परेशान वापस नहीं गया। छात्र आया कि मुझे किताब चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहते हैं, तो हमने उसका भी प्रबंध किया है। तो भरोसा दोनों तरफ से मैं दे रहा हूँ। सरकारी स्तर पर जितनी भी केंद्र और प्रदेश की योजना है वो भी उन्हें मिलेंगी और मसूद खां जो मसूद खां की अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी है, उसमें भी लोकसभा श्रावस्ती के लोगों का हिस्सा हो। जनपद बलरामपुर में रामकृष्ण परमहंस मिशन इंटर कॉलेज भगवतीगंज में वार्षिक उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ एवं मेधावी प्रतिभा समारोह का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री हनुमान सिंह, विशिष्ट अतिथि रविंद्र गुप्ता, कमलापुरी गौ सेवक, युवा समाज सेवी एवं सुभान अली, प्रबंधक IAS अकादमी कवापुर, गोविंदपुर, सोनकर, प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख बलरामपुर ने मां सरस्वती जी पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित व माला पहनाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बलरामपुर। श्रावस्ती जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर का औचक निरीक्षण कर लिया जायजा। जिलाधिकारी ने स्मार्ट क्लास के माध्यम से दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता को परखा। छात्र छात्राओं से सुना गिनती पहाड़ा, सही जवाब देने पर व्यक्ति की प्रसन्नता। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। श्रावस्ती जनपद में 61 लीटर नाजायज कच्ची शराब के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया के द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में वांछित वारंटी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के निर्देशों के क्रम में
थाना कोतवाली भिनगा पुलिस ने अभियुक्त छोटू पुत्र ललन साई निवासी किड़ियावान पूर्वा थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती को 40 लीटर नाजायज कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली भिनगा में अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। थाना इकोना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोसाईपुरबा में आपसी कहासुनी को लेकर मारपीट की घटना हुई थी। घटना के संबंध में थाना इकोना में अभियुक्त पंजीकृत किया गया तथा मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल जोगेंद्र गोसाई का लखनऊ में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक जोगेंद्र गोसाई फौज में थे जो छुट्टी पर घर आए थे। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया द्वारा दी गई बात क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने, आइए सुनवाते हैं आपको। थाना इकोना के भगवानपुर बनकट में गोसाई समुदाय के दो पक्षों में दिनांक 5 मार्च को घटना हुई थी, जिसमें आपसी कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी, जिसमें सिर में चोट आई थी। उसमें एक जवान जिसका नाम जोगिंदर गोस्वामी है वो अवकाश पे आया था, वो फौज में है। उसकी जो है इलाज के दौरान कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में कल डेथ हो गई है। अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इसमें नामजद 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष एक अभियुक्त की गिरफ्तारी शीघ्र ही कर ली जाएगी। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज।